सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आपदा को लेकर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर प्रभावितों को मदद न करने को लेकर घेरा है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में हुए नुकसान से प्रभावितों को मुआवजा न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इस आपदा की घड़ी में तेरा मेरा न करते हुए प्रभावितों को हर सहायता पहुँचाने की मांग की है। राकेश जम्वाल ने चर्चा के दौरान कहा कि एक तरफ सरकार का कहना है कि उसने राहत मैनुअल में संशोधन कर घर गिरने पर मुआवजा 7 लाख कर दिया है और फौरी राहत के रूप में 3 लाख की मदद देने की बात कही है, लेकिन आपदा के 4 माह बीत जाने पर किसी को भी राहत राशि नहीं मिली है। सहायता राशि देने के लिए भी मुख्यमंत्री के आने का इंतजार किया जाता रहा। उन्होंने बताया कि चरखड़ी में भूस्खलन के कारण 15 परिवार बेघर हो गए हैं। उनकी जमीन पर अब भवन बनाना संभव नहीं है। उन लोगों को सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की है कि वो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से हर प्रभावित को एक नजर से देखें और उनको मुआवजा प्रदान करें। राकेश जम्वाल ने आपदा में 4 माह बीत जाने पर क्षेत्र में 1 दर्जन सड़कें बंद होने के कारण बस सेवा प्रभावित होने से बच्चों एवं ग्रामीणों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। एरिया में भी वहां पर जिस प्रकार से 15 परिवारों को वहां पर विस्थापित होना पड़ा, लेकिन सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र और हमारे सत्ता पक्ष के सम्मानीय विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, बहुत काम हुआ, लोगों को बहुत मदद देने का प्रयास किया, लेकिन धरातल पर क्या है इसको लेकर, क्योंकि हम भी प्रतिनिधि हैं, हमको भी जनता ने चुनकर इसीलिए भेजा है। भाई केवल सिंह पठानिया जी ने जिस विषय का जिक्र किया कि विधायक जिस बात को कह रहा है क्या उस बात को नहीं माना जाता। सरकार ने निर्णय कर लिया कि इस बार जो नुकसान हुआ वहां पर अगर किसी के घर के आगे कोई डंगा चला गया उसको लगाने के लिए विधायक निधि से हम पैसा दे सकते हैं। भाई हंसराज जी ने जिसका जिक्र किया, लेकिन सरकार को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं, कहा कि जब तक पटवारी रिपोर्ट नहीं देगा तब तक विधायक वहां पर पैसा नहीं दे सकता। हम ये चाहते हैं कि लोगों की मदद हो। जिस प्रकार से नुकसान हमारे क्षेत्र में हुआ और रिलीफ मैनुअल में चेंजेस कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी क्या वहां पर प्रभावित लोगों को मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको लेकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, मेरी जामला पंचायत में महाजन जी हैं, वो वार्ड सदस्य हैं, उनका घर पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं स्वयं वहां पर गया, फुली डैमेज में उसको डाल दिया गया, लेकिन कहा गया कि जिसका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया उसको 7 लाख रुपए दिए जाएगा और 3 लाख रुपए पहली किस्त दी जाएगी। मात्र 10,000 रुपए उस व्यक्ति को दिया गया, कारण कि वो भारतीय जनता पार्टी का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बायला पंचायत में अप्रसिली एक गांव है, वहां पर एक हंसराज जी जिनका घर पूरी तरह से चला गया, सारा परिवार महिला मंडल के भवन में रह रहा है, उनको 1 पैसा नहीं दिया गया। ये किस प्रकार से आप व्यवस्था परिवर्तन की बात यहां पर कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार वहीं अप्रसिली का मेरा वहां के स्थायी निवासी जिनका घर चला गया, उनको 1 पैसा नहीं मिला। और उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन ये बरसात के कारण नुकसान हुआ, मैं स्वयं हर गांव में हर पंचायत में मैंने जाने का प्रयास किया। सड़कें बंद थी लेकिन समय लगना था, एक दिन में मैं सारे क्षेत्र में पहुंच पाता ये संभव नहीं था। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की चमुखा पंचायत, जहां पर नेशनल हाईवे 4 लेन के साथ हमारा एक गांव हराबाग के साथ मधान गांव, वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जब मैं दूसरे दिन वहां पहुंचा गया तो मुझे वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर ना रेवेन्यू विभाग का कोई कर्मचारी ना अधिकारी हमकी पूछ लेने के लिए, सूद लेने के लिए नहीं आया। मैंने वहीं से डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, उसके बाद एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सारी टीम आई और देखा गया एक घर तो ऐसा था कि बीच में घर और दोनों तरफ बादल फटने से उनके रास्ते बंद हो गए। सारी रात वो परिवार वहां पर डर के मारे वहां पर बैठा रहा और जंगल के रास्ते से वो बच्चों को गोद में उठाकर वहां से गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर निर्णय हुआ, जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी आए, सबके सामने निर्णय हुआ कि उनके घर तक जाने के लिए, क्योंकि उनका पशुधन भी वहीं साथ में था जिसको वहां से निकाल पाना संभव नहीं था, कहा गया कि कुछ सीढ़ियां लगाकर वहां पर टेम्परेरी व्यवस्था कर दी जाए ताकि उस घर तक उस पशुओं की सेवा के लिए उनको चारा ले जाने की कोई व्यवस्था हो। आज 4 महीने का समय बीत गया,
एसडीएम से लेकर तहसीलदार से लेकर पटवारी तक सारे लोग वहां पर आए, लेकिन आज भी उस परिवार को मदद नहीं हुई। रमेश नामक का वो हमारा भाई, जिसके घर के चारों तरफ बादल फटने से इतनी ज्यादा दहशत का माहौल वहां पर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में चाहे वो चमुखा पंचायत का गुगान गांव था, चाहे चरखड़ी का वो रेला गांव था, जमीन इस प्रकार से दरकी जैसा कोट रुपए की घटना हुई थी, उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में उन गांव में ऐसी दहशत का माहौल था। चाहे वो अपर सिली की मैंने बात की, लेकिन वहां पर जिन लोगों को घर खाली करवाए गए उनको कहा गया कि आपको गांव में अगर होंगे तो 5,000 रुपए किराया दिया जाएगा और शहर में होंगे तो 10,000 किराया दिया जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को भी किराया नहीं दिया गया, किसी एक व्यक्ति को भी किराया नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो स्थिति आज बनी है, और जब हमने पिछले सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया, यहां से सरकार की ओर से जवाब आया कि 72 घंटे के अंदर अंदर सारी सड़कें बहाल कर दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह बनी है कि 4 महीने पूरे हो गए, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी भी यहाँ पर है, 4 महीने हो गए, अभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की 1 दर्जन के करीब ऐसी सड़कें हैं जो बहाल नहीं हुई, आज तक वहां पर बस नहीं चल रही है। लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, लोगों को अपना कामकाज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। मेरे सीढ़ी सलवाना सड़क आज तक बंद पड़ी है, चाहे कटोरा से सलवाना की सड़क, उस सड़क पर अभी भी बस नहीं चली, चाहे कटोरा से तलेली बाया नाल उस पर भी बस नहीं चली, मेरी जड़ोल से बहना सड़क, इस पर भी अभी तक कोई बस नहीं चली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने बीत जाने पर भी अभी वो सड़कें बहाल नहीं हुई जहां पर आज सड़कें चलनी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि सरकार की ओर से, केंद्र की ओर से हमको मदद नहीं हुई, बार बार इस बात का रोना रोया जा रहा है, लेकिन केंद्र ने जो मदद की है उसका जिक्र भाई रणधीर जी ने, कितना कितना पैसा कब कब हमको केंद्र से आया। हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में हमको 11,000 घर हमको आए, क्या वो मदद नहीं है? हमको 2600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3य चरण में आया, क्या ये मदद नहीं है? एनडीआरएफ एसडीआरएफ की ग्रांट में हमें लगभग 1200 करोड़ रुपया आया, क्या ये मदद नहीं है? लेकिन हर बात को हम केंद्र के ऊपर डालें तो मुझे लगता है कि ये बात